नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश विजय एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पर आएगा एक नया एपिसोड लेकर। बाजार पर आके हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल इवेंट्स की, ग्लोबल मार्केट की, गोल्ड, डॉलर और क्रूड की और इन सब का असर भारतीय बाजार पर क्या रहेगा और कैसे हम लोग अगले हफ्ते ट्रेड करेंगे, कहाँ स्टॉक में आपको अपॉर्चुनिटीज है, उन सारी चीज़ों की मैं चर्चा करता हूँ ताकि आप अपने मार्केट में कहीं कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करके कुछ पैसे कमा सकें। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आता हूँ वो आपके एक एजुकेशनल पर्पज से है। आप उसको देखिए, सीखिए और कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले, लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। और इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट आपके हमेशा की तरह, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, आपको लगता है कि इससे आपका फ़ायदा हो सकता है, होता है, तो ये जानकारी अपने लोगों के साथ में शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ में, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ पसंद आता है या नहीं पसंद आता है तो उसके लिए आप कमेंट्स कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की और ग्लोबल इवेंट्स की। तो पिछला हफ्ते में ऐसे कोई खास इवेंट नहीं था कहीं भी और एक बिल्कुल इवेंटलेस हम लोग बोलेंगे कि एक सप्ताह था। और बेसिकली अब सबकी जो नज़रें हैं वो फेब्रुआरी में आने वाले दो चीज़ों पे है। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो फेड का जो डिसीजन आएगा, जो पॉलिसी आएगी, उसके ऊपर सबकी नज़रें हैं और वहाँ क्या कमेंट्री होती है, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बारे में बात होती है, उसके बाद में ही मार्केट का एक दिशा तय होगी। इंडियन मार्केट की बात करें, भारतीय मार्केट की बात करें तो फर्स्ट फरवरी को हमारे यहाँ बजट होगा और उस बजट के बाद हमारे भारतीय बाज़ारों की दिशा भी तय होगी। साथ में उसी समय हमारे पास में एक और इवेंट भी है जो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, जो है रिज़र्व बैंक का बाय मंथली पॉलिसी जो आती है, जहाँ तय होता है कि क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, क्या सीआरआर और ये सारी बातें जो फेड तय करता है और ये साथ में बताता है कि उनका महंगाई का लक्ष्य क्या है और इंटरेस्ट बढ़ाने या नहीं बढ़ाने के बारे में उनकी अपनी क्या राय है। तो इन सारी बातों के बाद ही मार्केट अपनी एक दिशा तय करेगा। और जहाँ तक फिर मेरा अपना सवाल ख्याल है कि आपको एक फरवरी और मार्च में एक अच्छी रैली किसी भी, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर है या नीचे, जो बेस्ड ऑन कि कहाँ क्या पॉलिसी में क्या मतलब डिसीजन लिए गए हैं और उसके हिसाब से मार्केट क्या सोच रहा है, उस हिसाब से आपको एक अच्छी मूव आते हुए दिख सकती है। ये दोनों ओर हो सकती है, नीचे की भी ओर हो सकती है, ऊपर की भी ओर हो सकती है। तो इसलिए लोगों में एक असमंजस अभी स्थिति बनी हुई है कि अभी क्या करना चाहिए। और इसी वजह से हम देख रहे हैं मार्केट अब काफ़ी एक रेंज बाउंड है और एक रेंज में ही वो काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहे हैं। तो ये रेंज हमारी टूटते हुए नज़र आएगी आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में। तब तक के लिए हमको जो लेवल्स है, मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या बाकी चीज़ों के लेवल्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप उन लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कीजिए और कुछ स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको इसमें बताऊँगा। आप उन वहाँ एक पोजिशनल ट्रेड लेके, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब लेकर एक 20-25-50 पॉइंट की आपको 20-25% की एक अपमूव यहाँ से मिल सकती है वहाँ एक, और आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो चार्ट हमको बताएंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो देखते हैं दोस्तों कि चार्ट पे क्या हमको नज़र आ रहा है। और चार्ट की शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से, जो हमको बताते हैं कि ग्लोबल क्यूज़ क्या है, कहाँ क्या चल रहा है। और डाउ जोन्स ने कल एक अच्छी खासी 330 पॉइंट की रिकवरी दी है यहाँ। और ये जो 330 पॉइंट की रिकवरी है, ये समझो कि जो गुरुवार का जो फॉल था वो उसको पूरा तरह से उसने कवर कर लिया है। और हम लोग बात करते हैं कि ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे वापस से एक सपोर्ट लेके उसने ऊपर यहाँ चलना शुरू किया। अब ये तय करेगा कि अगला एक या दो दिन कि ये वापस ऊपर जाना चाहता है या नीचे की और करना शुरू करे। देखिए अभी जनवरी एंड आ रहा है अगला, और उसके बाद के फरवरी के मंथ में फेड की पॉलिसी आएगी। सबका ध्यान अभी फेड की पॉलिसी की तरफ है कि वहाँ क्या मतलब डिसीजन लिया जाता है, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे या कब तक बढ़ेंगे, और उसके ऊपर ही अब अगली जो मूव रहेगी डिपेंड करेगी।
उसी समय में हमारे यहाँ भी बजट पेश होगा 1 तारीख को, और वो हमारे देश की जो पॉलिसी है उसकी दिशा निर्देश तय करेगी। तो ये 2 बड़े क्लूज हैं, मतलब इवेंट्स हैं फेब के पहले वीक में ही, और पहले वीक के बाद ही ये समझे कि एक अच्छा खासा मूव हमको किसी भी ओर आते हुए दिख सकता है। तो अभी फिलहाल एक मार्केट एक साइड में रेंज में ही घूमता हुआ हमको नज़र आएगा। तो ये हमको ग्लोबल मार्केट में भी नज़र आ रहा है और इंडियन मार्केट में भी नज़र आ रहा है। तो डाउ जोन्स के साथ में हम लोग अगर देखेंगे तो यूके डैक्स और हांगकांग में हम लोगों ने कल एक अच्छी रिकवरी वहाँ भी आते हुए देखी, और हांगकांग अब अपने एक अच्छे खासे एक लॉन्ग मतलब अपमूव में बना हुआ है, और एक नया हाई अभी के दिनों का एक नया हाई उसने यहाँ बनाया हुआ है। अगर ये 22,151 के ऊपर चल जाता है तो यहाँ से वापस एक अच्छी मूव वापस हमको आते हुए दिख सकती है। तो जहाँ तक सवाल है कि बाकी कोई मार्केट में कोई खास बढ़त हमको नहीं नज़र आ रही है, और क्योंकि हांगकांग बहुत अपने हाई से बहुत नीचे है, इसलिए ये बढ़त कोई इतनी खास मायने नहीं रखती है जब तक ये खास ट्रेंड चेंज का कोई इंडिकेशन हमको ना मिल जाए। तो इन सब का असर हम लोग पहले देखते हैं कि कहाँ हमारा क्रूड पे क्या असर हो सकता है, और क्रूड को अगले हफ्ते में कैसे ट्रेड किया जाए। तो क्रूड की जो बात करेंगे तो आपको यहाँ जो लेवल है वो इस साइड से इस तरह से निकल के आ रही है कि आपको 6646 के ऊपर इसको बाय करना है, और आपके टारगेट्स होंगे 6757 इमीडिएट टारगेट होगा, और वो अगर क्रॉस होता है तो हम लोग वापस से 6977 तक भी जा सकते हैं। नीचे की ओर अगर हम लोग 6575 ये लेवल ब्रेक करते हैं तो फिर हमारा नीचे का टारगेट होगा 6347 का। बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की, तो यहाँ हम लोग एक देख सकते हैं कि यूएसडी आईएनआर में आपको 8109 ये लेवल आपको ध्यान में रखना है अगर आपको बाय करना है, तो इसके ऊपर ही बाय कीजिए। फिर आपके टारगेट जो होंगे वो 8136 81 ये लेवल पकड़ लिए 8140 के, और नीचे अगर ये ब्रेक होता है जिसकी, क्योंकि अभी वैसे भी ट्रेंड नीचे का है तो आप नीचे की ओर ध्यान दीजिए, और जैसे ही नीचे आप 80.92 ये लेवल ब्रेक करते हुए दिखते हैं तो आप वहाँ शॉर्ट कीजिए, और फिर आपके टारगेट नीचे तक होंगे आपके 80.45 के। ये हो गया आपका यूएसडी आईएनआर। और गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड बेसिकली यहाँ एक अच्छा खासा ट्रेंड बना हुआ है अपसाइड में, और अब हमने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके अब हम लोग उस रेंज पे आ गए, अब नए रेंज पे आ गए, और यहाँ से हमको करना क्या है, अब यहाँ हम लोग 56,839 इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, और फिर हमारा जो टारगेट होगा वो 57,286 का होगा। नीचे अगर 56,550 का लेवल ब्रेक होता है तो वहाँ हम लोग सेल करेंगे, और फिर हमारा टारगेट होगा 56,091 का। 2 टारगेट्स मैं वीकली बेसिस पे दे रहा हूँ। यहाँ से अभी वैसे मेरा जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो काफ़ी बुलिश है, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि हम लोग एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं करीब करीब 20% की। तो करीब करीब 65,000 तक का मेरा टारगेट है। यहाँ से आगे ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वहाँ तक हम लोग पहुँचते मुझे नज़र आ रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी पे, और निफ्टी की चाल अगले हफ्ते कैसे रहेगी हम लोग अगर इसको देखते हैं, और कहाँ हमको लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म व्यू के लिए मैं इंट्राडे ट्रेड वैसे देता हूँ, पर अगले वीक मैं प्रोबेबली नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं वैकेशन पे बाहर जा रहा हूँ। पॉसिबल होगा उस दिन मैं ट्रेड दूंगा, अदरवाइज मेरा इंट्राडे कॉल अगले वीक में कम रहेंगे। तो बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी को अगले वीक में आप 18,100 का जो लेवल है उसको बाउंड्री लाइन पकड़ के चलिए, और उसके ऊपर आप बाय साइड में रहिए। टारगेट्स आपके 18,267 और यही टारगेट्स हो गए। ज़्यादा टारगेट्स अभी होगा नहीं, मार्केट मोस्टली एक साइडवेज मूवमेंट में अभी भी हमको दिखाई देगा, और नीचे का जो टारगेट है वो 18,854 का है।
ये दो जो लेवल्स हैं वहाँ आप रिवर्सल कॉल ढूंढिए, रिवर्सल ट्रेड ढूंढिए और आप अकॉर्डिंगली आप इसमें ट्रेड कीजिए। बैंक निफ्टी की जो लेवल्स हैं वो लेवल्स में जो रेंज है वो रेंज में आपको बता दूं 42,357 का आपको जो एक लेवल रहे उसको आपको पोजिशनल बेस पे एक बाउंड्री लाइन मान के चलना है। उसके ऊपर आप बाय रहिए और आपको बाय बने रहना है 42,700 के लेवल तक। नीचे की ओर अगर आप पोजिशनल लेना है तो 42,350 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है आप वहाँ से एक लॉन्ग टर्म सेल कॉल ले सकते हैं और आपका वहाँ से टारगेट होना चाहिए नीचे तक के आपके दो टारगेट्स होंगे 42,115 और 41,879 के। तो ये लेवल्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। मैं बीच में अगले वीक में एक बार तो इंट्राडे कॉल मैं आपको ज़रूर दूंगा। फिर हमारा 26 जनवरी को वैसे भी मार्केट बंद है तो वहाँ से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिर स्टॉक में जो आपके लिए लेकर आया हूँ वो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। एक पहला स्टॉक है जिंदाल स्टील, सॉरी जिंदाल स्टेनलेस, नॉट जिंदाल स्टील, जिंदाल स्टेनलेस। ओके, यहाँ आपको बाय करके चलना है 256 के ऊपर। टारगेट आपका 360 का रहेगा और स्टॉप लॉस आपको रखना है 229 का। ओके, ये एक आज जो भी मैं ट्रेड आपको दे रहा हूँ ये पोजिशनल ट्रेड्स हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। थोड़ा सा 3-4 महीने का आप टारगेट लेके चलिए, 6 महीने का टारगेट लेके चलिए। दूसरा स्टॉक है वो है सीजी पावर। ये भी एक अच्छा अप ट्रेंड में बना ही हुआ है और इस अप ट्रेंड के बाद में एक वापस एक मुझे जो दिख रही है जो लेवल वो हम उसके लिए ट्रेड करेंगे और आपको 312 312 के ऊपर बाय करना है। टारगेट रखना है 450 का और स्टॉप लॉस आपको रखना है 272 का। पीएसपी प्रोजेक्ट एक और स्टॉक जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो वहाँ आपको बाय करना है 719 के ऊपर और टारगेट आप रखेंगे 940 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 650 का। चौथा जो स्टॉक है वो है BDL। एक अच्छे ये मेरा मेटल सेक्टर में ऑलवेज एक फेवरेट स्टॉक रहा है। तो यहाँ आपको बाय करके चलना है 340 के ऊपर और टारगेट होंगे 440 और 297 के। स्टॉप लॉस आपको रखना है 297 का। तो दोस्तों ये स्टॉक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ कि इनमें आप ट्रेड करके आप लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय। और बाजार पे राय में हमने चर्चा की ग्लोबल मार्केट्स की, इवेंट्स की और या आने वाले उन इवेंट्स की भी चर्चा की कि हमको वहाँ अब कौन से इवेंट्स पे हमको नज़र रखना है और वहाँ हमको क्या चाल मिल सकती है स्टॉक में। साथ में मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी गोल्ड सिल्वर क्रूड और डॉलर के भी लेवल्स दिए और साथ में मैं आपके लिए लेकर आया कुछ स्टॉक्स जहां आप कुछ पोजिशनल इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा सकने की चांस है। तो इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बाजार पर आए के एक नए एपिसोड के साथ में। नमस्कार।